नमस्ते बच्चों। तो आज के लेक्चर में बेटा मेरे ग्रेविटेशन की जो 2020 में जो कुछ क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करते हैं। इससे पहले बेटे मैं 2021, 22, 23, 24 में जो ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस आए थे जेईई मेंस में उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो बेटे इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट ए हाइट h इक्वल टू r/2, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट इज इक्वल टू g1, it is again equal to g1 and a depth d below the surface of earth, the ratio of d by r। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का आपका सेंटर है O। अर्थ से आपके पास हाइट पर जो वैल्यू है मैंने पॉइंट ले लिया A, इस पर आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g1। फिर वो आपसे कह रहा है डी डेप्थ पर आपके पास मैंने ले लिया, डी डेप्थ यहां ले ली, यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसको दे रहा हूं मैं B पॉइंट, यहां पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g1, ठीक है। डी डेप्थ पर ये आपके पास h हाइट दे रखी है आपको, ये आपके पास h हाइट दे रखी है और ये आपके पास डी डेप्थ दे रखी है, तो आपके पास d बाई आर का रेशियो क्या होगा, और जो हाइट दे रखी है वो आपके पास दे रखी है r/2। तो पॉइंट ए पर लगा दूं मैं, तो आपके मतलब ये है कि बेटे पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपके पास इक्वल। तो ए पर लगा दो बेटे GME अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और डेप्थ पर क्या होता है g1 माइनस डी अपॉन r। तो ये आपके पास आ गया GME अपॉन r प्लस h की वैल्यू क्या होती है r/2 का स्क्वायर इक्वल टू g1 माइनस डी अपॉन r। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो GME और ये आपके पास हो गया बेटे 3/2, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, r का r स्क्वायर बाई 2, 2 का 4 इक्वल टू g1 माइनस डी अपॉन r। तो देखो तो प्लस ये क्या बन गया, g बन गया, तो ये g बाई 9 4 इक्वल टू g1 माइनस डी बाई r। हमने बेटा अपने वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं किया इसमें, हाइट पर g इक्वल टू g1 माइनस 2h अपॉन r, वो कब यूज करते हैं जब आपके हाइट क्या हो, रेडियस से कम हो। बेटे यहां तो हाइट काफी सफिशिएंट दे रखी है, तो बेटे g से g कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा, यहां से बचा 4/9 इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन r बचा। तो यहां से आपके पास d बाई r आपके पास क्या होगा 1 माइनस 4/9 होगा, तो d बाई r इक्वल टू 9 माइनस 5 4 5/9। तो ये आपके पास आंसर आ गया, 5/9 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट है आपके पास द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस एट द पोल इज g एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अबाउट द एक्सेस पासिंग थ्रू द पोल इज ओमेगा एंड ऑब्जेक्ट इज वेट एट द इक्वेटर and at a height h, and object is weight at the equator per weight and a height h above the pole by using a spring balance. If the weight are found to be same, then h की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, क्वेश्चन ये है कि ये आपके बच्चों अपनी ये अर्थ है, ये आपके पास क्या होगा बेटे पोल, तो पोल पर जो आपके पास बेटे जो वेट है और इक्वेटर पर जो वेट है वो आपका सेम है। अगर वेट सेम है तो बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां ये जो पोल है, इस पोल पर आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा बेटे, g होगा, और यहां पर g की वैल्यू क्या होती है, g डैश इक्वल टू g माइनस r ओमेगा होती है, यही तो पढ़ा है हमने। तो अगर वेट सेम है तो बेटा आपके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, सेम होगी। तो हम यहां पर लिख दें एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू, मैं आपके शॉर्ट में लिख देता हूं वैल्यू ऑफ g एट इक्वेटर,
इक्वेटर पर और पोल पर वैल्यू आपके जी की क्या होगी, सेम होगी। तो पोल पर कह रहा है एंड एट ए हाइट एच अबव द पोल, एच हाइट पर है आपके पास, ठीक है। तो एच हाइट पर बेटे निकाल लेते हैं, जी की वैल्यू क्या होती है, जी और हाइट आपको दे रखी है लेस देन आर। तो हाइट पर क्या होता है, जी इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर। इक्वेटर पर क्या होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए इस जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जी माइनस 2h जी अपॉन आर इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। जी से जी कैंसिल आउट, फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो आपके पास आया 2h जी अपॉन आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखिए बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, h की वैल्यू, हाइट तो पूछिए आपसे, तो h आपके पास आ जाएगा बच्चों r इंटू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ऑप्शन नंबर ए अपॉन 2g। क्वेश्चन ये कह रहा था बेटे आपके पास एन ऑब्जेक्ट इज वेट एट द इक्वेटर एंड एट ए हाइट h अबव द पोल, ठीक है, कि पोल से आपके पास h हाइट पर जो वेट है बॉडी का वो सेम है। तो वेट सेम है तो बेटे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर और इक्वेटर पर मैंने सेम कर दी, तभी तो वेट सेम होगा। सेम किया बेटे, सॉल्व किया तो h की वैल्यू आपके पास आ गई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास ए बॉक्स वेट 196 न्यूटन ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द नॉर्थ पोल, ठीक है। बेटे पोल पर तो जी की वैल्यू चेंज होती ही नहीं है, तो मतलब आपको mg दे दिया 196। इट्स वेट रिकॉर्डेड ऑन द सेम बैलेंस इफ इट इज शिफ्टेड टू इक्वेटर इज क्लोज टू, आपको जी किलो 10 लेकर चलनी है नॉर्थ पोल, एट द नॉर्थ पोल एंड द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। तो बेटा आपको ये कह रखा है कि जो पोल पर जो वेट है बॉडी का, पोल पर वेट कितना होता है बेटे, जी चेंज होता ही नहीं, mg होता है। तो वेट कितना दे रखा है 196 m और जी किलो क्या दे रखी है आपको 10 दे रखी है। तो बच्चों यहां से आपका मास नहीं आ गया बॉडी का, कितना आ गया 19.6 किलोग्राम आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ इट इज शिफ्टेड टू द इक्वेटर, अगर उसको अगर आप इक्वेटर पर शिफ्ट करें तब उसका आपका वेट क्या होगा। तो बेटे इक्वेटर पर जो वेट होगा, तो हम यहां पर इक्वेटर पर वैल्यू निकाल लें, वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। तो इक्वेटर पर जो वैल्यू होगी जी की वो आपके पास क्या होगी, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर बेटे मुझे वेट निकालना है तो मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। एम जी डैश आपके पास नया वेट हो गया, डब्ल्यू डैश मान लीजिए, ये एम जी के लिए क्या दे रखिए 10। बेटे अगर आपको स्पीड बनानी है तो आपको हमेशा याद रखना है अर्थ के लिए आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, आर का आप जानते ही हैं, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, टी कितना होता है 24 आर, 24 आर को आपका सेकंड में कन्वर्ट करो। तो हम बेटे इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हमें बेटे अर्थ के लिए पता होना चाहिए आर ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0.034 होता है। तो इसको आप सॉल्व कर लो बेटे, याद रखना आर स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर के लिए 0.034 होती है, याद रखना। मास कितना है 19.6, इसको 10 माइनस से करोगे तो बेटा प्लस आ जाएगा 9.966 और इसको बेटा आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपके पास आ जाएगा आंसर 195.33 न्यूटन। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर कितना आएगा बेटे, ऑप्शन काफी क्लोज हैं इसलिए कैलकुलेशन ध्यान से करें, ये डेटा तो आप याद ही रखें। आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0.034। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अच्छा बेटे ये तो आपके पास 21 में भी आया है, 22 में भी आया है और पहले आपके पास 8 जेईई एडवांस में भी आया हुआ है ये क्वेश्चंस। देखिए क्या है, 2 planet have masses m and 16m and their radii and their radius are a and 2a respectively, a and 2a होगी बेटे, ठीक है, a and 2a।
The separation between the center of the planet is 10a. A body of mass m is fired from the surface of the larger planet toward the smaller planet. तो बेटे आपके पास जो बड़ा प्लानेट है जिसका मास 16 m है, वहां से बॉडी को फायर किया जा रहा है। कहां पर? किसकी तरफ? स्मॉलर प्लानेट की तरफ। उसके बाद है अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ठीक है। फॉर द बॉडी टू बी एबल टू रीच द सरफेस ऑफ स्मॉलर प्लानेट द मिनिमम फायरिंग स्पीड नीडेड इज। तो बेटे इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखो क्या है कि आपके पास बेटे एक आपके पास बेटे बड़ा है प्लानेट और एक आपके पास छोटा प्लानेट। एक तो ये रहा बड़ा प्लानेट, ये रहा आपके पास बड़ा प्लानेट, ये रहा। ठीक है। और एक मैं छोटा प्लानेट बना लेता हूं, ये रहा। ये छोटा सा प्लानेट मैंने बना लिया। ठीक है। इनके जो सेंटर है बेटे, इनके भी डिस्टेंस क्या है आपको दे रखी है 10a। तो ये सेंटर यहां से स्टार्ट करते हैं और ये इसका सेंटर यहां ले लेते हैं। ठीक है। इसका जो सेंटर है बेटे ये रहा, इसका सेंटर आपके पास ये रहा। इसके सेंटर को नाम दे दो o डैश, इसको नाम दे दो o। इनके बीच जो सेपरेशन है बेटे, वो सेपरेशन कितना है? वो सेपरेशन दे रखा है बच्चों आपको 10a दे रखा है। और चेक कर लेंगे क्वेश्चन में 10a है। यहां से यहां तक का जो सेपरेशन दे रखा है वो आपके पास 10a आपको दे रखा है। ये 10a है। ठीक है। जो बड़ा प्लानेट है उसका मास क्या है बेटे? 16 m है। और इसकी रेडियस क्या है बेटे? यहां से यहां तक रेडियस होगी कितनी है? 2a है। ओके। ये छोटा प्लानेट है, इसका मास क्या है? m है। इसकी रेडियस क्या है? a है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। आपके पास एक m मास की बॉडी है, उसको आप बेटे, ये m मास की बॉडी रही, उसको आप v वेलोसिटी से इसको फायर कर रहे हैं। तो आपके पास वो कह रहा है कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि ताकि वो इसके सरफेस पर पहुंच जाए। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन आपके पास क्या है सुनना ध्यान से। जब ये m मास का पार्टिकल बेटे चलेगा 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 तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको जहां पर g की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वेटलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगी? ये पॉइंट मैंने ऐसे माना कि यहां पर जैसे वो पार्टिकल आएगा तो ये बड़ा वाला पार्टिकल इसको खींचेगा F1 फोर्स से और ये खींचेगा इसको F2 फोर्स से। तो ये जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बेटे, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तो उस पर ग्रेविटी 0 हो जाएगी। तो आपके पास वो इजीली इस प्लैनेट पर चला जाएगा वो। ठीक है। तो ये पॉइंट की डिस्टेंस है कितनी? इस पॉइंट की डिस्टेंस है कितनी? इसके सेंटर से यहां से तक डिस्टेंस है कितनी? ये मुझे निकालनी है। यहां से यहां तक डिस्टेंस है कितनी? वो मुझे निकालनी है। तो बेटे वो मैंने डिस्टेंस मान ली बच्चों, वो क्या है? x। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये टोटल क्या है? 10a। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? 10a माइनस x हो जाएगी इससे, इसके सेंटर से। तो हम ये x निकाल लें। तो x निकालें तो बेटे हम यहां पर लिख दें F1 इक्वल टू F2 कर दें। F1 कौन लगाएगा? बड़ा वाला पार्टिकल। तो कौन सा फोर्स लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो G M1। M2 कौन सा है बेटे? स्मॉल m का पार्टिकल है ये, अपॉन r स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये लगाएगा ये लगाएगा G कैपिटल M स्मॉल m। कितने डिस्टेंस है बेटे? 10a माइनस x का होल स्क्वायर। तो आपके पास G M M से G M M कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास? 16 अपॉन x स्क्वायर बचा। यहां से आपके पास बचा 10a माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ बच्चों आप रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 10a माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ गया बेटे 4 10a माइनस x इक्वल टू x। तो यहां से आ गया 10a माइनस x इक्वल टू x बाई 4। तो यहां से आ गया 10a इक्वल टू x बाई 4 प्लस x। तो आपके पास 10a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 5x बाई 4। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या बेटे? ये आपके पास क्या था बेटे? मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं ना, मैं इतना क्यों कर रहा हूं? चलो देखो इसको करता हूं। तो आपके पास आ गया 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ये 10a माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 4 10a, ये 10a ये मिट गया बेटे, 10a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो आपके पास आ गया बेटे, ये हो गया बेटे 40। तो ये हो गया आपके पास x बाई 4। तो 10a इक्वल टू एक्स बाई 4 प्लस x हो गया यहां से। तो एलसीएम लो तो 5x बाई 4।
तो ये आपके पास आ गया बेटे 10a इंटू 4/5 इक्वल टू x। तो x कितना आ गया बच्चों यहां से आपके पास 10a इंटू 4/5, ये आपके पास आ गया 8a आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, यहां लिख देता हूं, x की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास 8a आ गई। तो इस पार्टिकल की बड़ा वाला जो पार्टिकल है इससे डिस्टेंस कितनी है 8a है, ये 8a आपके पास आ गई। ठीक है, अच्छा तो बेटे अब यहां पर हम क्या करें बेटे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा, तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाएं तो देखो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, तो इस पॉइंट आपके पास पहले तो इस पॉइंट की बेटे टोटल एनर्जी, इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकाल लो। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। और एक बार आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, जो बड़ा पार्टिकल लगाएगा माइनस का जी, बड़ा पार्टिकल का मास क्या है कैपिटल एम, इसका मास क्या है स्मॉल एम, और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों 2a, ये 2a लिख दिया। एक ये छोटा वाला पार्टिकल भी तो इस पर पोटेंशियल लगाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगी बेटा आपके पास माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और इस बड़े वाले पार्टिकल की बेटे डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है 10 है, उसमें से 2a घटा दो तो 8 है। ठीक है, यहां पर टोटल आ गई। अब ये टोटल एनर्जी यहां पर निकाल लो, यहां पर, तो यहां पर बेटे ये दोनों पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी लगाएंगे, वेलोसिटी तो क्या होगी यहां पर जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। तो बड़ा वाला पार्टिकल लगाएगा इस पोजीशन पर माइनस का जी, कितना मास है स्मॉल एम, अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी बेटे इसकी अभी निकालिए 8 है, ये रही। एक छोटा वाला लगाएगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम, कितनी डिस्टेंस होगी बेटा आपके पास, ये 8a है, तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी 2a, ये 2a। बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर v की वैल्यू। तो आप देखो बेटे सभी में स्मॉल एम तो है ही है, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसिल आउट। तो आपके पास आ गया यहां से v स्क्वायर बाई 2, इसको उधर भेजो, तो ये आपके पास आ गया 16 जी एम अपॉन 2a, इसको भेजा उधर, इसको भेजो तो प्लस जी एम अपॉन 8a, ये हो गया माइनस 16 जी कैपिटल एम अपॉन 8a माइनस जी कैपिटल एम अपॉन 2a, ये आपके पास हो गया। यहां से देखो v स्क्वायर बाई 2 ये रहा बेटे, g ये 2 से 2 कट कर दो, तो जी एम बाई ए तो कॉमन सभी में आ रहा है, जी एम बाई ए कॉमन सभी में आ रहा है, कॉमन ले लो। 2 से 2 कट किया तो क्या हो गया 8, ये आपके पास 1/8 ये हो गया। उसके बाद इसको देखो बेटे, ये वापस ये 2 हो गया माइनस का 2, और ये आपके पास माइनस का 1/2 आपके पास हो गया। चेक कर लो इसको, तो आपके पास आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2gm अपॉन ए, तो बेटा आपके पास इसको सॉल्व कर लो, 8 माइनस ये 6 प्लस 1/8 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2gma, एलसीएम लो, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 8 आ गया, तो ये आ गया आपके पास बेटे 48 प्लस 1 माइनस 4, तो ये आपके पास 49 माइनस 4 45, तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 2gma 45 अपॉन 8 आ गया। इसको बेटा आपके पास ये कट कर दो, ये 4 आ गया, ये आपके पास क्या आ गया 4 आ गया, तो बेटा इसका आप रूट ले लो, बस आ गया आंसर। तो आपके पास क्या आ गया, तो v इक्वल टू रूट 45 को ब्रेक करके लिख दो 5 इंटू 9 जी एम अपॉन ए अपॉन 4, तो बेटा आपके पास 3 का 9 का क्या होगा 3, इसका क्या होगा 2 अपॉन रूट 5 जी एम अपॉन ए, आपके पास आंसर है। तो रूट के अंदर क्या आ गया बेटे 5 जी एम अपॉन ए, और बाहर क्या है 3/2। तो चेक कर लो बेटा आपके पास कौन सा ऑप्शन है। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन बेटे डेरिवेशन का है, ये जो भी आपके पास आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन ये है आपके पास, ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन
द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए मास distribution is given by ax upon x square plus x square per 3/2 in the x direction. The magnitude of gravitational potential on the axis at a distance, taking its value to be 0 at infinity. बेटे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आपको निकालना होता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? dv इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन जो आपके पास दे रखा है बेटे, क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड को बेटे मैं Eg से दिखा दूं इंटू dx. कहां से कहां तक ला रहे हैं आप बेटे उसको? इंफिनिटी से किसी डिस्टेंस पर लेकर आ रहे हैं, तो इंफिनिटी से x पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं आप x डायरेक्शन में. इंफिनिटी पर कितना दे रखा है आपके पास? क्लियर बोल रखा है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस टेकिंग इट्स वैल्यू टू बी 0 एट इंफिनिटी. तो इंफिनिटी पर वैल्यू कितनी लेने को बोला है? 0. और वैसे आपके पास v. बस सॉल्व कर लो, इसको आ जाएगा. dv का क्या होता है? v. तो v आ गया माइनस इंटीग्रेशन. ये ग्रेविटेशनल जो आपके पास फील्ड है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको? ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ये आपके पास dx और इंफिनिटी से x तक देना है. ठीक है, आपको दे रखा है ना बेटे कहां तक लाना है? एट ए डिस्टेंस x. तो इसको सॉल्व कर लो बेटे. तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं आप? तो बेटे इसको आपने करे हुए बेटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 2x, फिर एक्स करोगे dx अपॉन dt का 0 तो 2t ये हो गया, और t का रेस्पेक्ट में ये dt. 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x dt किसके इक्वल आ गया? t dt के इक्वल आ गया. इसको रख दो बेटे इसमें बस. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, तो a तो बाहर अभी निकाल लेंगे, x dx की जगह क्या रख सकता हूं? t dt रख सकता हूं. और इसको मैंने बेटे क्या माना? टी स्क्वायर की पावर 3/2 तब प्लस टी क्यूब आ गया. a बाहर निकालिए, ये इंफिनिटी से x, तो v इक्वल टू माइनस का a बाहर निकालो, t से t कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन t की पावर -2 dt आ गया. v इक्वल टू माइनस का a, इसका करोगे तो बेटा प्लस t की पावर -1 अपॉन -1 से डिवाइड कर दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो v इक्वल टू आपके पास आ गया 1 अपॉन टी बस. और लिमिट क्या रख दोगे आप? इंफिनिटी से x. t की वैल्यू रख दो आप, तो आपके पास आ गया v इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया a और 1/t. t की आप वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? ये रही. t की वैल्यू आपके पास क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2. ठीक है, इन्फिनिटी रखो तो बेटा 0 आ जाएगा. तो v इक्वल टू आपके पास आ गया a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 आपके पास आंसर है. तो बेटा आपके पास ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का. ये आपका फॉर्मूला है जो आपने बेटे इलेक्ट्रोस्टैट आप पढ़ोगे 12th क्लास वाले, 11th क्लास के जो बच्चे हैं बेटे, जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आपको फॉर्मूला दिखेगा, बहुत सिंपल लगेगा आपको क्वेश्चन. तो बेटे आपके पास ये इंफिनिटी है, अपॉन में आ रहा है टी, तो आपका इंफिनिटी रखोगे तो 0 आ ही जाएगा. हमने डायरेक्ट x रख दिया, तो v इक्वल टू क्या आ गया? a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2. तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास? ये ऑप्शन आपको पहले ही मिल रहा है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6. क्या कह रहा है आपसे? द मास डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट ऑफ रेडियस r varies with the distance r from its center as a rho r equal to rho naught 1 minus r square upon capital R square. Then the gravitational field is maximum. अच्छा बेटे, ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा कहां होगा, कब होगा? पहले ग्रेविटेशनल फील्ड आ तो जाए तभी तो हम निकालेंगे मैक्सिमम कब होगा, किस डिस्टेंस पर होगा. तो आपके पास कोई भी प्लैनेट है, उसका मास मैंने ले लिया क्या है? m है. तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? मैं लिख देता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू प्लैनेट ऑफ मास m, मास कैपिटल M क्या होगा बेटा आपके पास? g इक्वल टू gm अपॉन r. डिस्टेंस पर निकालना है तो r स्क्वायर. तो बेटे मेरे पास मास नहीं है, क्या दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है. ठीक है, तो मुझे करना क्या है? और जो मास डेंसिटी है प्लैनेट की, रेडियस कितनी है? कैपिटल R है. वेरीज विद द डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर
एज रो आर इक्वल टू ए देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम। अच्छा देखो बेटे, आप ये प्लैनेट का मास कैसे निकालें, प्लैनेट का मास आपको कैसे निकालना है वो चेक करते हैं आप। मेरे पास क्या है बेटे कि सपोज मेरे पास क्या है, मैं इसको अलग पेज पर ही करता हूं। तो डेंसिटी क्या दे रखी है, रो आर इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पर करता हूं। क्या है आपके पास, मैं लिख देता हूं इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल एम कितना हो जाएगा, G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा आपके पास, ठीक है। अच्छा आप देखिए, अगर मेरे पास बेटे मास आ जाएगा तो मैं इजीली निकाल सकता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड, और उसको मैं अपना आप बता दूंगा मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, मेरे पास ये प्लैनेट है, थोड़ा ध्यान देना बेटे, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे पास आर रेडियस का प्लैनेट है, ठीक है। मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे बेटे मास निकालना है इसका, और डेंसिटी आपको दे रखी है। डेंसिटी कितनी दे रखी है बेटा आपके पास, आर के फंक्शन में दे रखी है, रो आर इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि मैं पहले क्वेश्चन क्या है, अगर वापस देखिए, ए मास डेंसिटी ऑफ प्लैनेट ऑफ रेडियस आर वेरीज विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज ये देन द ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम एट ये। अच्छा देखो, तो बेटे मेरे पास ये इसकी रेडियस आर है, मैं क्या करूं, उसका मास निकालने के लिए मेरे पास एक स्मॉल आर रेडियस की हम एक और शेल मान लें। तो मैंने क्या करा, ये मान लिया, ये बेटे वर्क नहीं कर रहा बोर्ड। चलो मैं यहां से दिखाता हूं आपको कि मेरे पास ये कोई क्या है बेटे, प्लैनेट है। फिर मैंने क्या करा, मैं अलग से बना लेता हूं इसको। मुझे क्या करना है, प्लैनेट की रेडियस तो कैपिटल आर है, ये सेंटर है, मुझे इस आर प्लैनेट का मास निकालना है, ये वाला मास निकालना, ठीक है। इसका मास निकालने के लिए मैंने क्या करा, एक शेल ली, मैं इसको अलग कलर से बना दूं। मैंने एक शेल ली, कितनी थिकनेस की, डीएस थिकनेस की, ये शेल ली मैंने, दिखा देता हूं आपको अलग कलर से, ये और ये एक शेल ली। इसकी थिकनेस क्या है बेटे, इसकी थिकनेस है आपके पास dx, इसकी रेडियस क्या है आपके पास x, और इसकी थिकनेस क्या है dx। तो पहले मैं इस स्मॉल जो शेल है, जो मैंने आपको पिंक कलर में दिखाई है, इसका मास निकाल लूं। फिर मैं क्या करूंगा, इसका टोटल कर दूंगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर इस स्मॉल आर तक, मुझे इसका निकालना है। मैं इसका कलर चेंज कर दूं, ये जो ग्रीन बॉक्स में बना रहा हूं मैं आपको, इसका मुझे क्या करना है बेटे, मास निकालना है, इसका निकालना है। तो इसका मास निकालने के लिए मैंने क्या किया बेटे, डीएस थिकनेस की एक शेल ली, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, तो शेल ली बेटे एलिमेंट के रूप में। तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, आपके पास मास क्या होगा बेटे शेल का, डी एम इक्वल टू, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, 4 पाई एक्स। मैं अलग से बना दू, देखो कि मुझे ये अलग से देखिए, मुझे इस स्मॉल आर रेडियस का मास निकालना है। इसके लिए मैंने क्या लिया, एक शेल ली, ठीक है, ये कंसेप्ट है बेटे। कितनी इसकी थिकनेस क्या है, dx, इसकी रेडियस क्या है बेटे, मैंने ले ली x। तो इसका आपके पास एरिया क्या हो जाएगा शेल का, 4 पाई, ठीक है, 4 पाई एक्स स्क्वायर, और dx ये हो गया वॉल्यूम। और डेंसिटी क्या है बेटा आपके पास, x के टर्म्स में लिख दूं, डेंसिटी क्या होगी, रो नॉट, और ये आपके पास 1 माइनस, आप आर स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आपके पास डेंसिटी आ गई। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर आर तक, तो टोटल मास आ जाएगा। तो इसके इंटीग्रेशन कर दो, टोटल मास आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस 4 पाई रो नॉट, ये सारा सब कुछ कांस्टेंट हो गया, ओनली आपके पास एक्स स्क्वायर बचेगा। तो इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर आ गया, और ये dx आ गया। कहां से कहां तक करना है, 0 से लेकर आर तक करना है। अब आप कहोगे सर 0 से लेकर कैपिटल आर तक क्यों नहीं करा,
तो बेटे कैपिटल आर तो प्लानेट का मास है, मुझे तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर चेक करना है उसका मास कितना होगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो m इक्वल टू आपके पास आ गया 4 पाई रो नॉट, इसका करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटे, आर क्यूब बाई 3, इसका करोगे तो आर के पावर 5 अपॉन 5 आर स्क्वायर आ गया, ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब इसकी क्या निकाल लो बेटे, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लो। सो ग्रेविटेशनल फील्ड, बस तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है बेटा आपके पास, ग्रेविटेशनल फील्ड ई जी इक्वल टू जी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और मास कितना है बेटे, ये रहा 4 पाई रो नॉट, और ये आपके पास आर क्यूब बाई 3 माइनस आर की पावर 5 अपॉन 5 आर स्क्वायर रहा। ठीक है, तो बेटा आप देखो ना इसको, ये आर स्क्वायर से इसको कट कर देगा, क्या बच जाएगा, ये तो बेटे कांस्टेंट है मैं देख ही नहीं रहा, तो यहां से बच जाएगा आर बाई 3, और ये इसको कट करेगा आर क्यूब बाई 5 आर स्क्वायर बचेगा, ये बच गया बेटे, मैं इसको लिख ही नहीं रहा कांस्टेंट होगा। अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, तो आपके पास कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम मिनिमा की, बेटे एक बार डिफरेंशिएट कर दो और 0 के इक्वल कर दो इसको, बस। तो आपके पास डी बाई किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, और इसको डिफरेंशिएट कर दो और इसको 0 के इक्वल कर दो। करते हैं बेटे, आर का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर अपॉन 5 आर स्क्वायर, और इसको 0 के इक्वल कर दो। तो आपके पास आ गया यहां से 3 आर स्क्वायर अपॉन 5 आर स्क्वायर इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 आर स्क्वायर इक्वल टू 5 आर स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या डिस्टेंस, ही तो पूछिए, तो आपके पास आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 5/9 आर स्क्वायर। तो यहां से आपके पास बेटे आर इक्वल टू क्या आ गया, √5 अपॉन 9, और ये आर। तो इस डिस्टेंस पर आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए मुझे मास निकालना पड़ा, मास निकालने का कंसेप्ट ये है जो मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, कि मेरे पास ये पूरा का पूरा प्लानेट है जिसकी रेडियस क्या थी बेटे, कैपिटल आर, मुझे इस प्लानेट का मास नहीं चाहिए, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इसका मास चाहिए। तो इस आर रेडियस का जो प्लानेट है उसका मास निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक शेल मानी, उसकी रेडियस क्या थी x, थिकनेस क्या थी d, एक एलिमेंट के रूप में माना है इसको। तो पहले मैंने इसका मास निकाला, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से r तक, मास आ गया। फिर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लिया, उसको डिफरेंशिएट करा, 0 के इक्वल करा, मेरे पास r की वैल्यू आ गई √5 अपॉन 9 r। तो चेक कर लो बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो √5 अपॉन r, बेटा आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपके पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, ये देखो, अच्छा तो ग्राफ का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों, ग्राफ देखिए ध्यान से। कंसिडर 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडाई, एक स्फीयर उसका रेडियस 1 मीटर है, दूसरे का 2 मीटर है, मास m1 है और m2 है रेस्पेक्टिवली। द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 एंड 2 आर शो द वैल्यू ऑफ m1 m2। तो बेटे आपके पास ये स्फीयर जो है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, मैं जी से दिखा रहा हूं उसको, क्या होता है आपके पास जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी तो कांस्टेंट है ही, तो मैं ऐसे लिख दूं मास इज प्रोपोर्शनल टू जी आर स्क्वायर, लिख सकता हूं नहीं, जहां पर जी क्या है बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड आपको दे रखा है, तो मुझे m1 अपॉन m2 चाहिए। तो बेटे m1 अपॉन m2 मैं निकाल लूं, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू g1 अपॉन g2, यहां पर g1 g2 क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, ऐसे ही ये r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर कर लो। तो यहां से अगर मैं आपके पास रेशो निकालूं तो m1 अपॉन m2 का जो रेशो होगा वो आपके पास क्या होगा, देखो देखो बेटा आपके पास फर्स्ट की रेडियस कितनी है बेटे 1, ये रही 1, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू होगी 2। दूसरे की रेडियस कितनी है 2, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी है 3, ध्यान से देखिए 3। रेडियस तो दे रखी है आपको, इसकी 1 और इसकी 2, इसका स्क्वायर कर दो, आ गया आंसर। तो आपके पास आ गया m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/3 इंटू 1/4, 2 से 2 कट करो तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1/6 आ गया m1 अपॉन m2 का रेशो। तो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा आ गया, यहां से 1/6 आ रहा है अपना आंसर, तो 1/6 आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, एन एस्ट्रॉइड इज मूविंग डायरेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है,
व्हेन एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर, बेटे डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से ही दे रखे डायरेक्ट। इट हैज ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर सेकेंड, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द एस्ट्रॉइड व्हेन इट हिट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसका ऑप्शन है क्या बेटे? अच्छा, ये तो वो दे रखा है इंटीजर टाइप में। देखो क्या है कि बेटे ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके अर्थ से सेंटर से कितनी डिस्टेंस दे रखी है बेटा आपके पास? 10 आर। ये आपको 10 आर डिस्टेंस दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी। यहां पर एस्टेरॉइड है, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो आपका दे रखी है 12 किलोमीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि जब ये एस्टेरॉइड इस अर्थ के सरफेस से हिट करेगा इसको, व्हेन इट हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी स्पीड। तो मुझे इस स्पीड को निकालना, इस स्पीड को मैंने मान लिया भाई ये स्पीड है v डैश। तो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो पहले आप इनिशियल पोजीशन पर लगा दो, इसको मैं लेता हूं पॉइंट ए, इसको पॉइंट ले लेता हूं बी, सरफेस को क्या ले लेता हूं? बी ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो देखो एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ए पर लगाते हैं बेटे, ए पर काइनेटिक एनर्जी इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल भी तो होगी माइनस का जी। एस्ट्रॉइड का मास दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो स्मॉल एम मान लेता हूं। अर्थ का मास एम ई, और डिस्टेंस कितनी बेटे? सेंटर से 10 आर। बी पर क्या होगी बेटा आपके पास? बी पर मैंने मान ली कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, वेलोसिटी वी डैश मान ली, और सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जी एम ई एम अपॉन आर। तो देखो बेटे एम से एम कैंसिल आउट, जो बचा उसको लिख दो, बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो वी स्क्वायर बाई 2 ये रहा, इन सबको उधर ले जाओ, तो जी एम ई अपॉन 10 आर, ये आपके पास आ जाएगा बेटे इक्वल टू प्लस वी डैश का स्क्वायर बाई 2 माइनस का जी एम ई अपॉन आर। मुझे निकालना क्या है बेटे? वी डैश निकालना है। तो बेटे इस वी डैश को यहां रहना, तो इसको यहां ले आओ, ये गलती कर दी हमने। तो वी डैश का स्क्वायर बाई 2, इन सबको इधर ले आओ, तो ये वी स्क्वायर बाई 2 आ गया, इसको उधर लेकर आओ तो जी एम ई अपॉन 10 आर आ गया, इसको यहां पर लेकर आओ तो प्लस का आ गया जी एम ई अपॉन आर आ गया। बस अब करना क्या है बेटे? देखो इसको बेटे ऐसे करो, वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया? जी एम ई अपॉन 5 आर, ठीक है, और ये आपके पास आ गया 2 जी एम ई अपॉन आर। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपके पास आ गया बच्चों वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू, वी स्क्वायर तो आपको दे रखा 12, अभी बाद में लिखते हैं डेटा, प्लस इसको सॉल्व करते हैं बेटे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो जी एम ई अपॉन आर तो आप कॉमन ले लो, तो यहां क्या बच गया आपके पास 2, और यहां पर क्या बच गया आपके पास? माइनस का 1/5 बच गया। तो आपके पास आ गया v डैश का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस जी एम ई आर, और ये आपके पास हो गया बच्चों, ये हो गया 5, अगर एलसीएम लिया मैंने तो ये आपके पास हो गया 10 माइनस 1 तो 9, तो ये आपके पास हो गया v डैश का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 9/5, और ये जी एम ई अपॉन आर, ये आपके पास आ गया। अब आपसे कह रहा है हमें आंसर बेटे एस्केप वेलोसिटी में देना है, ब्रैकेट में लिख रखा है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटे ये आपके पास क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? वी ई का स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम ई अपॉन आर, इस 2 को अपॉन में ले आओ तो जी एम ई आर केवल क्या जाएगी? वी स्क्वायर बाई 2। तो ये आपके पास हो गया वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 9/5, और इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगी? वी ई का स्क्वायर बाई 2। बस इसको सॉल्व कर लो। v डैश का स्क्वायर आपके पास क्या होगा बच्चों? कितना दे रखा है? 12, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 9/5, इसका आपके पास 11.2 इंटू 11.2/2। तो इसको लगभग आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? समथिंग 16 निकल कर आएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो मैंने किया हुआ इसको सॉल्व, तो लगभग आपके पास 16 किलोमीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, 16 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास, a satellite is in a elliptical orbit around a planet P. It is observed that velocity of the satellite when it is farthest from the planet is 6 times less than बेटे इस लैंग्वेज पर ध्यान देना, less than that when it is close to the planet. The ratio of distance between the satellite and the planet at closest and farthest point is देखो बेटे क्या है ये, बेटे मैंने मान लिया कि ये आपके पास क्या है, कोई भी सन है, प्लैनेट मान लिया, तो ये इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव कर रहा है आपके पास इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रहा बेटे, प्लैनेट रहा, ये रहा प्लैनेट, ये सैटेलाइट है। जब सैटेलाइट पास होता है इसको बोलते हैं पेरिजी, और जब दूर होता है इसको क्या बोलते हैं बेटे, अपोजी। मैंने मान ली कि बेटे जो पास था तो उसकी आपके पास डिस्टेंस थी r1, और जब वो दूर था तो ये डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, r2। यहां पर मैंने वेलोसिटी मान ली बेटे v, तो यहां पर क्या है बेटे आपके पास 6v होगी। क्लियर क्लियर बोल रखा है, लिख तो रखा है आपके पास, व्हेन इट इज farthest फ्रॉम द प्लैनेट इज 6 टाइम लेस देन, ठीक है। इस लैंग्वेज पर ध्यान देना बेटे आपके पास। इट इज ऑब्जर्व दैट द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट इज farthest फ्रॉम द प्लैनेट इज 6 टाइम लेस देन। अगर इसके 6v होगी तो बेटे इसकी क्या होगी v। बस अब क्या करो आप, प्लैनेट के जो ये फोकस प्लैनेट है इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दो। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा दीजिए बेटे इसको। तो क्या हो जाएगा, m, इसकी वेलोसिटी को मान लो v1, ये r1, यहां पर m v2 r2, m से m कैंसिल आउट। इस साइड वेलोसिटी कितनी है 6v, इसकी क्या है r1, इस साइड वेलोसिटी है v, इसकी क्या है r2। रेशो किस किस का निकालना है, क्लोजेस्ट टू फारटेस्ट। क्लोजेस्ट आपके पास r1 है और ये आपके पास r2 है, v से v कैंसिल आउट, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/6 आ गया, 1:6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास ए बॉडी इज मूविंग इन ए लो सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट इस प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। लो सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब है बेटे वो आपके पास बिल्कुल अर्थ के नियर आपके पास रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, r होगी। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी, अच्छे लाइन तो लिखी थी बेटा आगे। Then the ratio of the speed of this body in the orbit to the escape velocity from the planet। बेटे ये आपके पास क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, किसमें, ऑर्बिट में। मैं ऑर्बिट मान लेता हूं, इसकी रेडियस क्या मान ली, r मान ली, और r कितनी देर, कैपिटल R। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है बेटा आपके पास gm/r, और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2gm/r। इनका रेशो निकाल लो बेटे। तो ये आपके पास क्या है, VE इक्वल टू, इसको लिख दो बेटे √2, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, v0। तो आपको रेशो किस किस का निकालना है, ऑर्बिटल टू द एस्केप, ऑर्बिटल टू द एस्केप मतलब v0/VE, v0/VE। तो आपके पास क्या आ गया, 1/√2 आ गया, 1/√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A satellite is moving in a low nearly circular orbit, वही लाइन हो गई बेटे, around the earth. Its radius is roughly equal to that of the earth radius RE, ठीक है। By firing rocket attached to its speed is instantaneously increased in the direction of its motion as that it becomes √3/2 times larger. Okay. Due to this, by firing, बेटा दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए सैटेलाइट इज मूविंग इन ए लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ओके। इट्स रेडियस इज रफली इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ्स रेडियस RE। बाय फायरिंग रॉकेट अटैच्ड टू इट स्पीड इज इंस्टेंटेनियसली इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एज दैट इट बिकम्स √3/2 टाइम्स लार्जर। ड्यू टू दिस द फारटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of the earth
दैट द सैटेलाइट रीच इज आर, वैल्यू ऑफ आर। अच्छा देखो बेटे ये क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखो ये बच्चा आपसे ये कह रहा है कि ये आपके पास क्या है बेटा, अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ मैंने मान ली, ठीक है, ये मैंने क्या करी, अपनी अर्थ मान ली, ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अब इस पे इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो बेटा इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सबको पता है क्या होती है, जी एम अपॉन आर होती है। बट वो कह रहा है कि इस सैटेलाइट के पास एक रॉकेट है, जब इसने रॉकेट को बेटे फायर कर दिया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, √3/2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अब मैं मान लेता हूं कि भाई यहां पर सैटेलाइट था, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई आपके पास, ये हो गई बेटे v1 इक्वल टू √3/2 टाइम्स बढ़ गई, पहले थी कितनी gm/r, अब कितनी हो गई √3/2 gm/r हो गई। तो पहले डिस्टेंस कितनी थी बेटे उसकी आपके पास, रेडियस के इक्वल, जो उसने रॉकेट फायर किया तो उसकी स्पीड बढ़ गई, और जो फारटेस्ट पॉइंट पर आया वो दूर आ गया, वो आपके पास ये दूर आ गया, ठीक है। तब इसकी डिस्टेंस दे रखी है बच्चों, उसकी डिस्टेंस दे रखी है r, उसकी डिस्टेंस क्या दे रखी है r, मैं r नहीं मान रहा बेटे क्योंकि ये RE है और वो मैं r लूंगा तो बेटे RE और r में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं बाद में रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं मान लेता हूं x, बाद में रिप्लेस कर दूंगा इसको कि भाई ये ही r है, मैं x ले लेता हूं। तो इसकी ये डिस्टेंस क्या होगी, x आपसे पूछा है, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। क्वेश्चन क्या है कि आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी से, जब उसने बेटे रॉकेट को फायर कर दिया तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, √3/2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। जब वो आपके पास मूव करता हुआ, ठीक है, अपोजिट पॉइंट पर पहुंचा, दूर वाली पोजीशन पर पहुंचा, तो उसकी डिस्टेंस हो जाती है x। तो इसकी ये डिस्टेंस x है कितनी, तो करते हैं इसको ट्राई। तो बेटे पहले तो इसमें क्या कर लें, एंगुलर कंजर्वेशन लॉ लगा दें। तो यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एंगुलर कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू एंगुलर कंजर्वेशन लॉ। तो आपके पास इसका मास क्या हो गया, m हो गया, वेलोसिटी क्या होगी v1 हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई RE के इक्वल हो गई। यहां पर क्या हो गया, मास m हो गया, वेलोसिटी क्या हो गई v2 हो गई, और डिस्टेंस क्या है x, इसको r दे रखा है बच्चों, x को, मुझे ये x निकालना है, मैं कह दूंगा यही r है। तो मास से मास कैंसिल आउट, तो बेटे यहां से हम v2 निकाल लें, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 RE अपॉन x, ये v1 है कितना यहां से, तो v2 इक्वल टू v1 है कितना बेटे, ये रहा √3/2 gm अपॉन RE, ये रहा आपके पास। और ये आपके पास बेटे ये तो रहा v1 की वैल्यू, और मैं लिख देता हूं ये RE अपॉन x, ये आपके पास क्या आ गई बेटे, v2 आ गई। अब बेटे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगा दूं मैं इसमें, तो इसमें अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाऊं तो देखो अकॉर्डिंग टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटे, अकॉर्डिंग टू, अच्छे क्वेश्चन है बेटे 2020 में, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो यहां पर एनर्जी निकाल लो, कितनी होगी बेटा आपके पास, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक क्या होगी, हाफ m v², बेटे यहां पर वेलोसिटी क्या है, उसका स्क्वायर कर दो, 3/2 टाइम्स gm अपॉन RE, हाफ mv² लगा दिया बेटे मैंने, यहां पर वेलोसिटी ये थी √3/2 gm अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा आपके पास, यहां पर माइनस का g, अर्थ का मास बेटे, इसका मास क्या मान लिया मैंने m, तो अर्थ का मास ये रहा, इसका मास स्मॉल m रहा, और डिस्टेंस कितनी बेटा आपके पास, माइनस का RE, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। अब एक पेरिजी पर निकाल लो, पेरिजी पर आपके पास हाफ m v2 का स्क्वायर करोगे बेटा आपके पास ये हो गया 3/2 gm, कैलकुलेशन पर ध्यान देना, RE, और बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो RE का स्क्वायर अपॉन x², ये तो हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल निकालूंगा तो माइनस का gm स्मॉल m, और इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटे यहां से यहां तक की x, तो x आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल आउट। तो क्या बचा बेटा आपके पास, यहां से बचा 3/4 1/RE, यहां से बचा 1/RE, यहां से बच्चों बचा 3/4, बेटे कैलकुलेशन पर ध्यान देना, RE से RE कैंसिल आउट, तो RE अपॉन x² बचा, यहां से 1/x बचा,
इसको सॉल्व करते हैं बेटे, ये 1/r/e 3/4 है, ये 1/r 1 है, तो यहां से आपके पास क्या बच गया, माइनस का 1/4 बच गया, यहां से लिख दो माइनस का 1/4 re, ये रहा। यहां से मैं क्या करूं बेटे, यहां से मैं 4x² कॉमन एलसीएम ले लूं, तो 4x² मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहां से आपके पास आ गया 3re आ गया, माइनस 4x² कॉमन लिया है बेटे, तो आपके पास 4x आ जाएगा, तो माइनस का 4x आपके पास आ गया। ठीक है, मैंने 4x² एलसीएम लिया, तो ये 3re और यहां पर आपके पास 4x आ गया। अब बेटे ये देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये आपके पास क्या आ गया, माइनस x², कैलकुलेशन बढ़ी गई बेटे इसमें, माइनस x², और ये आपके पास आ गया 3re का स्क्वायर, ये रहा, और ये माइनस का 4x इंटू re रहा। ठीक है, अच्छा अब इस x² को उधर भेजो, तो x² माइनस का 4re x प्लस 3re का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटे ये x में आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको आप बेटे कैसे भी ब्रेक कर लो, तो यहां पर मैं बेटे फॉर्मूला लगा दूं, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस b² मतलब 16 re का स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3re का स्क्वायर अपॉन 2a। तो बेटे पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूं मैं तो ओनली, तो x इक्वल टू 4re प्लस 16re प्लस का 12re, 4 बचेगा, 4 का आपके पास क्या होगा 2re/2, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6re अपॉन 2 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 3re अपना आंसर आ गया। तो जो फारटेस्ट डिस्टेंस होगी जो आपके पास होगी वो कितनी होगी 3re होगी। चेक कर लो बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आपके पास क्या आ गया 3re अपने पास राइट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे, नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे, द मास डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल गैलेक्सी varies as a k upon r over a large distance r from its center. In that region, a small star is in a circular orbit of radius capital R. ठीक है, then the time period of revolution t depend on, अच्छा बेटे वो इसमें वही कंसेप्ट है, मास निकालना है इसका, डेंसिटी दे दी ना तो मास निकालना, आपको उसको डेंसिटी दे रखी है बेटे आर के टर्म्स में, डेंसिटी दे रखी है रो इक्वल टू k/r दे रखा। तो बेटा आपके पास कोई गैलेक्सी है, देखो बेटे ये कोई गैलेक्सी है, बड़ी सी मैं गैलेक्सी ले लेता हूं, ये कोई बड़ी सी गैलेक्सी है, ये रही। ठीक है, ये सेंटर रहा, इसकी रेडियस क्या है r है, मुझे तो क्या करना है इन डेट, इस गैलेक्सी में आपके पास एक छोटा सा स्टार है जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल R है, ये रहा कैपिटल R का, यहां से तक क्या है कैपिटल R, मुझे इससे मतलब है स्टार से। तो इसका टाइम रिवॉल्यूशन क्या होगा, तो बेटे सर्किल में मूव करेगा, सर्किल में मूव करेगा तो बेटे इसको क्या चाहिए फोर्स चाहिए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास चाहिए, वो कौन प्रोवाइड कराएगा आपका, वही प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv² अपॉन r, कितनी रेडियस में कैपिटल R में, इसको सॉल्व कर लो v इक्वल टू r ओमेगा, तो ये आपके पास r ओमेगा स्क्वायर, इससे मैं टाइम पीरियड निकाल लूंगा। ये फोर्स कितना होता है बच्चों, फोर्स आपके पास mg तो होता है, mg इक्वल टू m/r ओमेगा स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट, तो ये क्या बन गया आपके पास g इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बन गया। ये g क्या है आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है जी एम ई अपॉन आर, जी एम अपॉन रेडियस क्या है r स्क्वायर इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये मास निकाल लूं मैं, तो अभी अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था मुझे इस r रेडियस के जो स्टार है इसका मास निकालना है। तो देखो मैं अलग से बना देता हूं, ये आपके पास ये स्टार है, इसकी रेडियस क्या है r है, इसका मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा एक शेल मानूंगा, ये शेल मान ली dx थिकनेस की, ये थिकनेस की मैंने क्या मान ली शेल मान ली, ये रही dx की जगह क्या ले लो dr ले लो, इसकी रेडियस क्या ले लूंगा मैं r ले लूंगा, उसकी थिकनेस क्या ले लूंगा dr ले लूंगा। तो इसका मास निकाल लो पहले, तो मैं ले लेता हूं इसका मास क्या होगा dm इक्वल टू वॉल्यूम तो क्या होगा उसका 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। ठीक है, डेंसिटी क्या दे रखी है आपके पास k अपॉन r, k अपॉन r, r से r कैंसिल आउट, तो dm आपके पास कितना आ गया बच्चों 4 पाई r k dx dr आ गया। ठीक है,
इसका इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल मास आ जाएगा। इंटीग्रेशन में बेटा प्लस 4 पाई के तो कांस्टेंट है, आर का क्या होगा आर स्क्वायर बाई टू, आर स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट क्या रख दी 0 से r, 0 से r तक कर चाहिए मुझे, तो m इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4 पाई के, और ये आपके पास आर स्क्वायर बाई टू आपके पास मास आ गया, रख दो इसमें। तो यहां से मैं रखूं बेटे, तो यहां से आपके पास आ गया g, इसका मास रखोगे तो आपके पास आ गया 4 पाई के आर स्क्वायर बाई टू, और ये आर स्क्वायर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को रख दो बेटे 2 पाई अपॉन टी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो आप यहां से क्लियर देखिए बेटे, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 4 पाई पर कांस्टेंट, तो यहां से मैं सीधा सा लिख सकता हूं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर, टी स्क्वायर को यहां ले जाओ तो आपके पास किसके इक्वल आ गया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ गया, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, planet A has mass capital M and radius r, planet B has half the mass and half the radius of planet A. If the escape velocity from the planet A and B are v and vb respectively, then va upon vb, तो वैल्यू आपके पास पूछिए। प्लानेट A है, उसका मास कितना दे रखा है बेटा प्लस कैपिटल M, रेडियस आपको कितनी दे रखी है उसकी कैपिटल R। जो प्लानेट B है उसका मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है बेटा हाफ, तो m बाई टू। रेडियस कितनी दे रखी है आपके पास उसकी, रेडियस भी हाफ द रेडियस, रेडियस भी हाफ कर रखी। तो ए और बी पर आपके पास है v अपॉन वी भी निकालना है। तो बेटे एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, पहले उसको चेक करो ना आप, तो 2gm अपॉन आर। तो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करके बेटे रूट मास पर और रेडियस पर, तो ए और बी का रेशो निकाल लो, बस हो गया काम। तो वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू रूट एम ए अपॉन एम बी इक्वल टू, रेडियस तो रेसिप्रोकल है तो आर बी अपॉन आर ए। यहां से देखिए वी ए अपॉन वी बी इक्वल टू एम ए कितना दे रखा है बेटे एम, एम बी कितना दे रखा है एम बाई टू, टू पर चला गया। आर बी कितना दे रखा है आर बाई टू, आर ए कितना दे रखा है आर, तो आर से आर कैंसिल आउट, एम से एम, टू से टू, तो 1 रह गया बेटे। इसका मतलब वी ए अपॉन वी बी का रेशो कितना आ गया 1 आ गया। आपको कितना दे रखा है n बाई 4 दे रखा है, तो n बाई 4 दे रखा है और आपको 1 आया, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहां से 4 आ गई। तो ऑप्शन क्या आ गया बेटे 4 आंसर अपना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटे। अच्छा ये है बेटे लास्ट, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है बेटे, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटे। एक सैटेलाइट ऑफ मास m, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, 2020 का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का ये। ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड, एक सैटेलाइट है m मास का, वो लॉन्च किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड u फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। u स्पीड से उसको आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्च कर रहे हैं, m मास का सैटेलाइट है। आफ्टर इट रीच हाइट r, r क्या रेडियस ऑफ अर्थ, इट इजेक्ट ए रॉकेट ऑफ मास m बाई 10 मास, वो आपके पास क्या करता है बेटे एक रॉकेट को छोड़ता है, जिससे आपके पास वो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज जी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ द अर्थ। काइनेटिक एनर्जी पूछिए बेटे, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखिए आप, कंसेप्ट पता रहेगा तो ही आप कर पाएंगे बेटे, इसको नहीं तो नहीं कर पा रहे इस क्वेश्चन को। कंसेप्ट क्या है कि बेटे ये अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, इस अर्थ से आपने क्या किया सैटेलाइट को थ्रो किया, ठीक है। सैटेलाइट का मास कितना दे रखा है बेटे, m मास का सैटेलाइट दे रखा है, और रॉकेट का मास कितना दे रखा है m बाई 10 दे रखा है, ठीक है। A satellite of mass m is launched vertically upward with an initial speed u from the surface of the earth. After it reach height r, it eject a rocket of mass m by 10. So subsequently the satellite move in a circular orbit. The kinetic energy of rocket is, ठीक है। तो ये सैटेलाइट इसका मास m दे रखा है, कितनी स्पीड जा रहा है ये u स्पीड जा रहा है। तो जब आपके पास ये इस हाइट पर पहुंच गया, हाइट आपको कितनी दे रखी है बेटे रेडियस के इक्वल दे रखी, ठीक है। और हाइट भी देख लो बेटे कहां से है ये, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अच्छा अर्थ के सरफेस से दे रखी है, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस से दे रखी है यहां से यहां तक हाइट, तो यहां से यहां तक की बेटे सेंटर से हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 2r हो जाएगी,
यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v है, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। अब वो कह रहा है कि जब वो v हाइट पर r हाइट पर पहुंच गया तो वो आपसे कह रहा है कि ये जो सैटेलाइट है ये आपके पास एक रॉकेट को छोड़ देता। तो जैसे ही बेटे ये सैटेलाइट ऊपर जा रहा था, सडनली आपके पास उसने क्या किया, रॉकेट को छोड़ा। तो रॉकेट को छोड़ा और वो किस में मूव कर गया, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहां पर क्या होगा, सुनना ध्यान से, सैटेलाइट ने जैसे ही रॉकेट छोड़ा, तो रॉकेट जैसे ही छोड़ा तो ये सैटेलाइट किस में रिवॉल्व कर गया, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो मैंने देखो ये तो आपके पास रहा बेटे सैटेलाइट जो किस में मूव कर गया, सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। और जो रॉकेट है बेटे, ये रॉकेट है, जैसे बेटे सैटेलाइट तो इधर मूव करा तो रॉकेट इधर भी तो जाएगा और रॉकेट ऊपर भी जाएगा, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा रॉकेट। और ये सैटेलाइट जो आपने बेटे ये सर्कुलर ऑर्बिट में जैसे उसने रॉकेट को छोड़ा ना, और वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या होगा बेटे, एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास क्या होगा, ये पीछे भी मूव करेगा रॉकेट और आगे मूव करेगा। दो तरह की वेलोसिटी होंगी। रॉकेट का मास कितना दे रखा है बेटा आपके पास, m/10 दे रखा है। इसका टोटल मास कितना था m, तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर लो, m माइनस m/10, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9m/10 आ जाएगा सैटेलाइट का मास। तो आपके पास रॉकेट की बेटे काइनेटिक एनर्जी पूछिए, तो रॉकेट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट वो कितनी हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m, और ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है और ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो मुझे ये vx और vy चाहिए। कैसे चाहिए, तो बेटे पहले फर्स्ट डायग्राम में देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, सरफेस से उसने थ्रो किया, और बाद में कितनी है v, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं और मैं v निकाल लूं। तो देखो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तो आपके पास बेटे सरफेस पर आपके पास वेलोसिटी क्या है, u, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m u स्क्वायर, ये रही। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सरफेस पर, माइनस का g m e m अपॉन r, ये रही आपके पास सरफेस पर। जब वो आपके पास h हाइट पर पहुंच गया, हाइट बेटे सरफेस से है, तो वहां पर वेलोसिटी क्या है, हाफ m v स्क्वायर, ये रही। और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटे, सरफेस से हाइट h सेंटर से कितनी हो जाएगी, 2r, तो माइनस का g m e m अपॉन 2r, ये लगा दिया। तो देखो आपका इसमें भी स्मॉल m है, 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 कैंसिल आउट। मुझे करना क्या है, ये v स्क्वायर निकाल लो आप। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेटा आपके पास, ध्यान से देखो, तो इसको आपके पास आ गया v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2, इसको ये यहीं पे है माइनस का g m e अपॉन r, इसको उधर भेजो तो प्लस का g m e अपॉन 2r, ये रहा। तो आपके पास बच्चों क्या आ गया, यहां से इसको सॉल्व करा जाए तो v स्क्वायर इक्वल टू बेटे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो u स्क्वायर माइनस का 2 g m e अपॉन r, और ये 2 से 2 कट गया तो g m e अपॉन r आपके पास आ गया। तो यहां से बच्चों v स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, v स्क्वायर आपके पास आ गया u स्क्वायर माइनस, ये 2 है ये 1 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रूट u स्क्वायर माइनस का g m e अपॉन r, ये आपके पास आ गया। एक तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर आकर उसने बेटे क्या किया, रॉकेट को छोड़ दिया, उसका मास कितना था m/10, और खुद आपके पास ऑर्बिटल स्पीड में चल गया। इसकी ऑर्बिटल स्पीड में मान लेता हूं v1, इसकी क्या है v1, और इसका मास कितना है बेटे, इसका मास है 9m/10, ठीक है। अच्छा, तो बेटे इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दूं। अब मुझे करना क्या है बेटे, ये vx और vy चाहिए, मुझे vx और vy चाहिए। मैंने v तो वेलोसिटी निकाल ली पहले, जब उसने बेटे रॉकेट को छोड़ा तो वो आपके पास v1 वेलोसिटी से ऑर्बिट मूव करके, ये ऑर्बिटल ही स्पीड होगी v0, v1 क्या है, ऑर्बिटल स्पीड ही होगी। तो बेटे इसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बेटे इसमें, तो मैं यहां पर लगा दूं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास क्या होगा, यहां पर देखिए, ये आपके पास जब ये सैटेलाइट ऊपर जा रहा था तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, क्या नहीं जा रहा था, ऊपर जा रहा था वाई डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना है इसका, 0। यहां पर देखो ये इस साइड जाएगा तो इस साइड नेगेटिव लेंगे, माइनस का vx, और मास कितना है इसका m/10 है। इसका देखो ये इस साइड जा रहा है v1 वेलोसिटी से,
और मास कितना है इसका 9m/10 है, और वेलोसिटी कितनी है इसकी v1, और v1 ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहां से देखो बेटा आपके पास क्या आ गया, यहां से तो मैं निकाल दो बेटे, यहां से m/10 vx इक्वल टू 9m/10 v1, m से m कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो बच्चों vx कितना आ गया आपके पास 9v1 आ गया। और ये v1 है क्या, ऑर्बिटल स्पीड ही तो है ये, तो 9, और ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है इसकी gm, और बेटा आपके इसकी बेटे सेंटर से हाइट क्या होगी इसकी सैटेलाइट की, सरफेस से हाइट तो h है, तो सेंटर से कितनी होगी 2r, तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होगी gm/2r। तो ये vx आपके पास आ गया यहां से लीनियर मोमेंटम से, कंजर्वेशन लगाया। अब मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूं कहां पर, ये तो किसमें लगाया बेटे एक्स डायरेक्शन में, अब लगा रहा हूं मैं आपके पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में कितना है इसका बेटे, इसका मास m था, तो m v इक्वल टू वाई डायरेक्शन में देखो बेटा आपके पास, ये तो एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन में कितना जा रहा है आपके पास vy, तो m/10 और ये vy, तो m से m कैंसिल आउट, तो vy कितना आ गया बच्चों 10v आ गया, और v मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, v ये रहा। ठीक है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास इजीली, कैसे देखो, तो बेटा इसमें रख दो काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ गई बच्चों देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, बेटे मास कितना था इसका, मैं m की जगह रखा हूं m/10, vx कितना आ गया उसका स्क्वायर कर दो, तो 81। ठीक है, और v1 का स्क्वायर, बेटे ऑर्बिटल स्पीड है ना, मैंने रूट तो लगाया नहीं इसमें, ऑर्बिटल स्पीड बेटे रूट में आती है ना, तो आपके पास gm/2r प्लस ये आपके पास vy का स्क्वायर, तो 100 v स्क्वायर, और v स्क्वायर बेटा आपके पास ये रहा रख देता हूं मैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ गई बच्चों, बड़ा क्वेश्चन बहुत हो गया बेटे, m/20, ये आपके पास 81 gm/r प्लस 100 v स्क्वायर के लिए बच्चों ये रही जो मैंने पहले निकाली थी एनर्जी कंजर्वेशन से, u स्क्वायर माइनस का gm/r ये रही। तो यहां से बेटा इसको सॉल्व कर लो बस, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m/20, यहां से आपके पास आ गया बेटे, इसको मैं लिखता हूं 100 u स्क्वायर माइनस 100 gme/r, और ये प्लस 81 gm/r। यहां से देखो बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m/20 100 u स्क्वायर, बेटे यहां से आप करोगे, कुछ गड़बड़ है क्या बेटे, बेटे गड़बड़ ये है ना, gm/2r है ना, ये gm/2r, तो 2 एलसीएम ले लो आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा 200, मैं इसको प्लस वैल्यू पहले लिख दूं, प्लस 81 gm माइनस का 200 gm, और बेटा आपने क्या किया 2r एलसीएम ले लिया, इसको मैं यहां करता हूं सॉल्व। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ गई बेटे m/20, और ये आपके पास 100 u स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बेटे 200 माइनस ये, तो 19 119 gm/2r, बेटे इस 100 को आप कॉमन ले लो, 100 कॉमन लोगे बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 5m, ये आपके पास बन गया बेटे 100 गया तो 5m, और ये u स्क्वायर माइनस का 199 gm/100 लिया तो बेटे 200 r आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास आंसर है, तो चेक कर लेना बेटे 5m u स्क्वायर माइनस 119/200, तो m/20 u स्क्वायर यहां पर करेक्शन कर लेना बेटे, u स्क्वायर माइनस का 199/200 है, ऑप्शन नंबर ए। तो बेटे आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, तो आज का लेक्चर बेटे इतना ही है आपके पास। तो ये 2020 के क्वेश्चन है जो बेटे काफी अच्छे हैं, तो उसको हम बेटे बाकी और डिस्कस करते हैं बेटे। तो आज के लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।